पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, बोले बंगाल में टीएमसी सिंडिकेट का राज। संदेश खाली को लेकर भी बोले पीएम, देश को पता है संदेश खाली में क्या हुआ, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने टीएमसी पर लगाया केंद्रीय एजेंसी पर हमले का आरोप, बोले भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहती है टीएमसी। बंगाल में पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी घेरा, बोले कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, 140 करोड़ लोगों के लिए कश्मीर भारत का गौरव। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, बोले देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा यह सुनकर हमें शर्म आ गई है, खड़गे की भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले मोदी की गारंटी से विपक्ष परेशान, क्या मेहनत की गारंटी देना है गैर कानूनी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा में जो गया उसे निकाला। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने न्याय पत्र नहीं तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर निशाना, बोले पीएम झूठ बोलते हैं, पीएम और बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। एमपी में पीएम मोदी करेंगे प्रचार, जबलपुर में करेंगे मेगा रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उपवास जारी, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उपवास। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास कर रही आम आदमी पार्टी, कई विधायक और मंत्री प्रदर्शन में शामिल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर प्रहार, बोले दूसरे दलों की सरकार गिराती है बीजेपी महाभ्रष्ट पार्टी। संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश कर रहे, दिल्ली पंजाब में बीजेपी की चाल नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर मंत्री आतिशी का बयान, बोले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश में गुस्सा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने भी बोला खेला मोर्चा, दिल्ली में शराब घोटाले के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी के कई नेता और सांसद प्रदर्शन में शामिल, कनॉट प्लेस में बीजेपी का शराब से शीश महल अभियान, पार्टी बोली इस्तीफा दे केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सीएम केजरीवाल पर हमला, कहा जनता को लूटकर केजरीवाल ने बनाया राजमहल। सीएम भगवंत मान का बीजेपी परिवार, कहा 400 पार जुमला है, ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले अखिलेश यादव, बोले न्याय होना चाहिए, परिवार ने जो सवाल उठाए उनकी जांच हो। मुख्तार के परिवार से मिलने की बात बोले अखिलेश यादव, सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए, मुख्तार की जो छवि दिखाई गई वैसी नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा वोट बैंक की राजनीति करते हैं अखिलेश, प्रचंड बहुमत का किया दावा। मुख्तार की बेटी उमर का बयान, बोले अखिलेश यादव से मिलकर हौसला बढ़ा, आज नहीं तो कल सच खुलेगा। लॉकेट चटर्जी पर हमले को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार को घेरा, कहा हमलों से पता चलता है लोकतंत्र कहां खतरे में है, हमला संविधान तोड़ने का विषय। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। काफिले पर हुए हमले को लेकर लॉकेट चटर्जी का टीएमसी पर आरोप, बोली शिल्पी चटर्जी के नेतृत्व में हमला किया, मेरी मां की पूजा रोकने का साहस। लॉकेट चटर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का सीएम ममता पर हमला, कहा डराकर चुनाव नहीं जीत सकती ममता। टीएमसी सांसद सौगत राय का बीजेपी पर हमला, ईडी सीबीआई को बताया पीएम मोदी के भाई, कहा एजेंसियों को लेकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। राजस्थान के दौसा में अयोध्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले अयोध्या धरती का स्वर्ग, जाकर दर्शन करें। राजस्थान के भरतपुर में बोले सीएम योगी कश्मीर में 370 हटने से पत्थरबाजी समाप्त हुई। सीएम योगी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस कुछ नहीं करती थी, कांग्रेस सरकार में आतंकी बिरयानी खाते थे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य भी रहे मौजूद, विक्रमादित्य सिंह को मंडी से मिल सकता है टिकट। बिहार में आज कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान, संभव सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक हो सकती है घोषणा। अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, 26 अप्रैल को हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी, उम्मीदवारों का किया ऐलान, अनंतनाग सीट से मैदान में उतरेंगी महबूबा मुफ्ती। धार के भोजशाला में एसआई का सर्वे जारी, टीम आधुनिक उपकरणों के साथ परिसर में मौजूद। राजस्थान के जालौर में 8 अप्रैल को होगा वायुसेना का रिहर्सल, वायुसेना ने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर तैयारियां की शुरू। पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज, हुगली के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बढ़ती गर्मी के बीच उत्तराखंड के नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़, झील का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। कानपुर में सिलेंडर फटने से 2 दुकान जलकर राख, एक युवक की मौत, ब्लास्ट का वीडियो आया सामने। गाजा में आईडीएफ ने हमास नेता को मार गिराया, इजरायल ने की पुष्टि।
खान यूनिस में आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को किया तबाह, इजरायल ने फुटेज किया जारी। स्लोवाकिया में पीटर पेलेग्रिनी ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, पेलेग्रिनी ने समर्थकों को किया संबोधित। फ्लोरिडा के मायामी में गोलीबारी से गूंज उठा बाढ़, 2 लोगों की मौत। पाकिस्तान में ईद को लेकर लोगों में उत्साह, बाजारों में लगी लोगों की भीड़, बढ़ती महंगाई से नागरिकों के चेहरे हुए मायूस। इंडोनेशिया में ईद को लेकर तैयारियां जोरों पर, बाजारों में दिखी रौनक। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ और गुजरात के बीच खेला जाएगा मुकाबला, इकाना स्टेडियम में होगी भिड़ंत।